बोला है सभी देवियों की माँ बतलाते हैं, परंतु राधा की माँ क्यों नहीं है? तो बचपन में क्या अम्मा नहीं होती? जैसे बोला कि कृष्ण का बहुत गायन है, परंतु कृष्ण के माँ बाप का इतना गायन नहीं है। क्यों? नंद बाबा और यशोदा कृष्ण के माँ बाप नहीं गाए जाते? गाए जाते हैं कि नहीं? परंतु वास्तव में यशोदा और नंद बाबा तो उनको जन्मदाता बाप नहीं है। पालना करने वाले हैं। तो जन्म देने से बड़ा काम होता है या जन्म देने के बाद पालना करना बड़ा काम होता है? इसलिए पालना करने वाले माँ बाप का गायन है, जन्म देने वाले माँ बाप का गायन नहीं है। ऐसे ही राधा को जिस माँ ने जन्म दिया और जिस माँ ने पाला, वो कौन सी माँ है? आज्ञाकारी है या अवज्ञाकारी माँ है? फरमान बरदार माँ है या ना फरमान माँ है? वफादार माँ है या बेवफा माँ है? ईमानदार माँ है या बेईमान माँ है? हैं? राधा की माँ ईमानदार है। हाँ, आपने सपने में देखा कि साक्षात्कार में? निश्चय बुद्धि है कि घड़ी घड़ी अनिश्चय आता है? हैं? घड़ी घड़ी अनिश्चय आता है। आत्मा जितनी ही मैली होगी और जन्म जन्मांतर मैले काम करने वाली होगी, उतना ही उस आत्मा को अनिश्चय पैदा होता रहेगा। तो राधा कहो है? मैला माने गंदी। क्या बोल रहे थे? हाँ, राधा कहो या पार्वती कहो, बात एक ही है। पार्वती के माँ का नाम क्या है वो तो फिर भी प्रसिद्ध है।
लेकिन पार्वती की माँ अथवा राधा की माँ गुण एक जैसे हैं। पार्वती की माँ का नाम क्या दिखाते हैं शास्त्रों में? मैना। ये काम करो, मैना। ऐसे नहीं सोचना चाहिए, ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए, मैना। तो नाफरमान हुई, अवज्ञाकारी हुई या फरमानबरदार और आज्ञाकारी हुई? तो ब्राह्मणों की दुनिया में क्योंकि राधा की माँ चंद्रवंश की बात है या सूर्यवंश की बात है? चंद्रवंश की बात है। राधा की माँ ज्ञान चंद्रमा की नजदीकी होगी या दूर होगी? है तो नजदीकी। परंतु दिल से नजदीकी है या दिमाग से नजदीकी है? कौन है पालना करने वाली राधा को? हाँ? जन्म देने वाली भी। यशोदा राधा की माँ नहीं होती है, हैं? राधा को पालना कर देने वाली भी है, जन्म देने वाली भी है, दोनों है। क्या नाम बताया अभी? मैना। तो उसका गायन होगा। पार्वती की माँ के रूप में गायन है, लेकिन राधा के रूप में, माँ के रूप में कोई गायन नहीं है। कालिका की कोई सवारी दिखाते हैं? सियार दिखाते हैं। सियाल क्या करता है? क्या आवाज करता है? हुआ हुआ हुआ। माना सब कुछ हुआ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हुआ। जैसे माताएं होती हैं तो शिकायत करती हैं, हमारे लिए ये काम नहीं हुआ, हमारे लिए वो काम नहीं हुआ, हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ। सबके लिए करते हो, हमारे लिए कुछ नहीं करते हो। कलयुग में ज्यादातर शिकायत रहती है।
और गौरी माँ सतयुग में होती है या कलयुग में होती है? सतयुग में होती है गौरी माँ, और कलयुग में होती है काली माँ। तो काली माँ जिसके ऊपर सवारी करती है, उस सवारी का नाम दिया है क्या? श्याल। उसको वृक भी कहा जाता है। वृक सड़ा सड़ाया मांस खा जाता है और बहुत खाता है। क्या? मांस माने देह अभिमान। ये कोई जरूरी नहीं कि शेर की तरह उसे ताजा मांस ही चाहिए। शेर दूसरे का किया हुआ शिकार खाता है, बासी मांस खाता है या ताजा खाता है? श्याल कलयुगी है या सतयुगी है? वो कलयुगी है। सड़ा हुआ मांस किसे कहा जाता है बेहद में, और ताजा मांस किसे कहा जाता है? जो अब व्यभिचारिणी होती है वो है ताजा मांस, और जो व्यभिचारिणी होती है वो है सड़ा हुआ मांस। व्यभिचारिणी में बदबू भी बहुत आती है। सड़े हुए मांस में बदबू आती है कि नहीं? आती है। तो श्याल सड़ा हुआ मांस भी खा लेता है, और थोड़े से नहीं भूख शांति होती है। क्या? बहुत चाहिए। नाम दिया जाता है ब्रकोदर है। कैसा उदर? भेड़िए की तरह इसका पेट है, खाता ही जाता है, खाता ही जाता है, पेट भरता ही नहीं। तो ऐसों पर सवारी करती है कौन? काली माँ। पर्चियां बाद में, पहले कुछ ओरली जो पूछते हैं सो तो पूछ लो। बाबा मुरली में आया था लीवर घड़ी और सिलेंडर घड़ी है। यशोदा कौन माँ है? यशोदा कौन माँ? यशोदा की कौन माँ? यशोदा कौन माँ? माना यशोदा का पार्ट कौन है? है जो ज्यादा पालना अच्छी करे सो यशोदा। यश देने वाली को क्या कहते हैं? यशोदा। अरे शास्त्र में जो भी शब्द हैं वो अर्थ सहित हैं या निरर्थक हैं? जैसा काम वैसे नाम है। तो नाम ही है यशोदा। क्या दा? यश दिया, अपयश नहीं दिया। एक शब्द भी ग्लानि का नहीं दिया। क्या दिया? कीर्ति दी, अपकीर्ति नहीं दी। यश दिया, अपयश नहीं दिया। ऐसी कोई बात नहीं कही, ऐसा कोई कर्म नहीं किया, ऐसा कोई संकल्प मात्र भी नहीं चलाया। असली माँ जो होती है वो अपने बच्चे का अपयश चाहती है क्या?
कभी नहीं चाहते। तो नाम है यशोदा। जी जो भी हो, यश देगी, अपयश नहीं देगी। और बाबा लीवर घड़ी और सिलेंडर घड़ी यहाँ क्या होता है? लीवर होता है, क्या करता है? वो तो हट करता है ना बाबा, है लीवर तो नहीं करता। ये हार्ट की बात है जो ऊपर नीचे होता है, लेकिन लीवर क्या करता है? लीवर तो डाइजेशन में काम आता डाइजेस्ट में काम आता है ना। तो ये भी, ये घड़ी है, लीवर घड़ी और सिलेंडर घड़ी है। बिल्कुल सिलेंडर घड़ी एक्यूरेट चलती है। एक्यूरेट चलेगा, जो सिलेंडर होगा एक्यूरेट नहीं चलेगा। मन को, बुद्धि को, तन को, धन को, समय को, संपर्क को, संबंध को, सब कुछ अर्पण कर दिया। जैसे बाबा चलाए वैसे चले तो एक्यूरेट चलेगा। लीवर को चाबी देना पड़ता है कि जितनी चाबी दोगे उतना चलेगा। और महाभारत हाँ, युद्ध का जब नाम लिया जाता है तो उसमें प्रसिद्धि है अमेरिका का युद्ध नहीं, चीन का युद्ध नहीं, अफगानिस्तान का युद्ध नहीं, इराक का युद्ध नहीं। कौन सा युद्ध महायुद्ध है? महाभारी महाभारत युद्ध है। उसका नाम भारत क्यों है? भा माने रोशनी, ज्ञान की, और रत माने लगा रहने वाला। जिसका जन्म जन्मांतर ज्ञान की रोशनी में लगा हुआ है, वो असत्य होगा या सत्य होगा? ज्ञान को ही सत्य कहा जाता है, अज्ञान को असत्य कहा जाता है। रावण है अज्ञान और राम है ज्ञान। ये बहुत बड़ा युद्ध है। भारत के जो भी शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में इसी महाभारी महाभारत युद्ध का वर्णन है। ऐसे नहीं कि महाभारत युद्ध में ही महाभारत का गायन है, युद्ध का वर्णन है। जो देवासुर संग्राम है उसमें भी यही वर्णन है, इसी समय का वर्णन है। ज्ञान और अज्ञान का युद्ध है, सत्य और असत्य का युद्ध है। देह के मनन चिंतन मंथन में जो लगे रहते हैं वो अज्ञानी है, और आत्मा के मनन चिंतन मंथन और पोषण में जो लगे रहते हैं वो ज्ञानी है। दोनों में ऊंच कौन है? लेकिन दुनिया में ज्ञान का पोषण करने वाले ज्यादा हैं या 5 तत्वों रूपी अज्ञान का पोषण करने वाले ज्यादा हैं? तो बहुमत किसका है? तो ये युद्ध हो जाता है। 5 पांडव एक तरफ और 100 कौरव एक तरफ।
और उनके सब फॉलोअर्स। और जीतता कौन है? 5 पांडव जीतते हैं। माने सत्य की विजय होती है और असत्य की हार होती है। ये बड़ा लंबा युद्ध है। ये द्वापर के आदि से ही चला आता है, परंतु महाभारत की किताब में 18 दिन का दिखाया है। तो तीव्र युद्ध भी कुछ होता होगा। तो जो तीव्र युद्ध होता है उसकी यादगार बनी हुई है। और 18 महारथी होते हैं। महारथियों की मृत्यु का टाइम भी तो अलग अलग है, एक है, अलग अलग है। 18 का देखो कितना महत्व है। 18 पुराण, 18 ही पुराण क्यों? 18 अध्याय गीता का गीता के 18 अध्याय। अरे 18 ही अध्याय क्यों? 18 महारथी। संगम युग में भी 18 का बहुत महत्व है। और बाबा मोर ध्वज और तामर ध्वज में क्या है? 18 महारथी कौन है? वो गीता में देखो लिखे हुए हैं सब। गीता में सारे नाम लिखे हुए हैं, ज्यादा डिटेल में यहाँ जाने की क्या जरूरत। हाँ, मोर ध्वज और तामर ध्वज की क्या कथा है? मोर ध्वज तामर ध्वज की कथा तो शास्त्रों में लिखी हुई है। वो कथा जानने की जरूरत लंबी चौड़ी नहीं है। यहाँ अर्थ है मोर ध्वज। ध्वज कौन सा है? अरे कौन ध्वज माने क्या है? झंडा। कई का झंडा? मोर का झंडा, प्योरिटी का झंडा है। कौन सी युग में इम्प्योरिटी शुरू होती है और कौन से युग में प्योरिटी शुरू होती है? प्योरिटी होती है कृष्ण के राज्य से, इम्प्योरिटी होती है द्वापर से। उसे ताम्र युग कहा जाता है। तांबे जैसा युग है। कामी क्रोधियों की दुनिया शुरू होती है। उनमें जो अव्वल नंबर है उसका नाम दे दिया ताम्र ध्वज। हाँ कृष्ण बाबा वनवासे के मीठा फल फेस पे टॉप फल होते कि माने बाबा मीठा फल वनवासे के नाम के मीठा फल झूठा फल वनवासे झूठा फल नाम के शबरी के फल, शबरी के मीठा फल जो प्यार से दिया जाए वो मीठा, या जो हिकारत से दिया जाए वो मीठा? जो प्यार से दिया जाए वो ही मीठा। अरे झूठा तो है लेकिन प्यार से दिया है या हिकारत से दिया है? कोई के पास झूठा तो नहीं है, पका हुआ ताजा फल है,
लेकिन बेइज्जती से दे रहा है, तो वो मीठा फल कहेंगे? नहीं कहेंगे। हाँ जी। बाबा ने बोला ये कृष्ण का जन्म होता है, एक जन्म देते हैं, एक पालना करते हैं। तो देवकी से तो जन्म लेते हैं और जसोदा पालना करते हैं। एक वार्तालाप में सुना देवकी वो है जगदम्बा। तो बाबा ने बोला ये देवकी अभी बीकानेर के जेल में। जो जगदम्बा है वो सदाकाल जेल में है, ब्राह्मणों की दुनिया में, या कभी जेल से बाहर भी है और अंदर भी है? तो बाहर भी है, अंदर भी है। वो तो सारे जगत की अम्बा है। अरे जेल की दुनिया द्वापर कलयुग है या सतयुग त्रेता है? और जगदम्बा तो देवताओं की भी अम्बा है और असुरों की भी अम्बा है। वो तो सिर्फ है असुरों की ही अम्बा है। कौन? जिसका नाम तो दे दिया है देवकी, लेकिन रहती जेल में है। उसके पूर्व जन्म के संस्कार होंगे तब जेल में रहेगी, या बिना कुछ संस्कारों के जेल में रहेगी? पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार हैं कि अपने पेट से पैदा हुए किए हुए बच्चे का मुंह भी नहीं देखती और पालना भी नहीं कर सकती। ओ देवकी जो विकारों की जेल में ही रहती है, कांटों के जंगल में ही रहती है, वो ब्राह्मणों की दुनिया की बात है या बाहर की दुनिया की बात है? कौन है? जो एडवांस के आदि से ही कांटों के जंगल में चली जाती है और कांटों के जंगल में ही फलती फूलती है। अभी भी कांटों के जंगल में है। कौन है? अरे यहाँ माता की बात हो रही है। हाँ, काली तुलसी कहाँ फलती फूलती है? कांटों के जंगल में ही फलती फूलती है। जैसे कि स्वतंत्र वातावरण में रहना उसे पसंद ही नहीं, विकारों की जेल में ही रहना है। और विकार हैं कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, वो ही उसके आसपास घूमते हैं। तो बाबा संगम में जो लक्ष्मी होता है ना, संगम में लक्ष्मी उससे तो पैदा होता है ना कृष्ण का है। संगम में जो लक्ष्मी है तो पैदा होता है ना कृष्ण का। कृष्ण का क्या होता है? कृष्ण का जन्म होता है ना 2036 में। तो संगम में जो लक्ष्मी होता है तो उससे तो पैदाइश होता है ना, उसके जसोदा कहेंगे। लक्ष्मी जो है वो जन्म देने वाली है, पालना करने वाली है, या बुद्धि रूपी पांव को दबाने वाली, बुद्धि को आथत देने वाली पत्नी है? क्या है? आथत देने वाली पत्नी है, मां नहीं है उसका पार्ट। और बाबा हाँ, ब्रह्मा को जो 4 पुत्र हैं, जो 4 धर्मों का मुख्य बीज, तो ब्रह्मा कौन हुआ? तो रामबाली तो देवी देवता धर्मों का मुख्य बीज हो गया, तो कौन ब्रह्मा से पैदा हुआ? 4 यज्ञ के आदि में कितने ब्रह्मा हुए?
यज्ञ के आदि में कौन कौन आत्माएं थी? जगदम्बा, जगत पिता, दादा लेखराज ब्रह्मा, ओमरादे और छोटी माँ, 5 हो गए। 5 ब्रह्मा के मुख में से एक है प्रजापिता ब्रह्मा, जो गाली देने लग पड़ता है जब तमो प्रधान होता है। तो इसको भगवान को भी गाली देता है, तो उसका मुख क्या किया जाता है? काट दिया जाता है। मुख काट दिया जाए तो देवान और आत्मा अलग अलग हो जाएगी या जुड़ी रहेगी? तो अलग अलग होना अच्छा है या खराब है? आत्मा अलग हो गई, देह तो व्यर्थ की चीज है, खत्म हो जाती है, विनाश हो जाता है। तो ब्रह्मा 5 हैं, पंचानन कहा जाता है। आनन माने मुख। 4 ब्रह्मा चतुरानन कहा जाता है। वो 4 ब्रह्मा की पूजा नहीं है ब्रह्मा के रूप में। मंदिर नहीं होते, मूर्ति नहीं बनती, क्योंकि ब्रह्मा अधूरे का नाम है। और जो आत्मा अलग हो गई वो संपूर्ण है, उसका गायन होता है। तो जो 5 ब्रह्मा हैं वो यज्ञ के आदि में ही प्रत्यक्ष हो जाते हैं। समाधान हुआ है? और बाबा त्रिमूर्ति सूत्रों में एक बात समझते नहीं, इसीलिए पढ़ते हैं। तो कहते हैं मेरे ऐसे अलौकिक जन्मों के पश्चात उस मनुष्य को आदिदेव ब्रह्मा या आदम कहा जाता है। उसके मुख कमल द्वारा मैं पुनः प्राय लुप्त गीता ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। इस ज्ञान और योग द्वारा ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली सरस्वती भविष्य सतयुगी सृष्टि के आरंभों में पुनः श्री नारायण और श्री लक्ष्मी ब्रैकेट में स्वयंवर पूर्व श्री कृष्ण और श्री राधे पहुंच पाते हैं। हाँ। तो मेरा प्रश्न है, इस सरस्वती भविष्य सतयुगी सृष्टि के आरंभ में पुनः श्री नारायण और श्री लक्ष्मी, तो सरस्वती के ऊपर मेरा प्रश्न है, सरस्वती के किसको कहा जाए? ये सरस्वती कौन है? ओम राधे सरस्वती ही तो सतयुग में राधा बनेगी, कोई दूसरी बनेगी क्या? लेकिन ब्रैकेट में कहा जाए ना, स्वयंवर पूर्व श्री कृष्ण और स्वयंवर के पूर्व, जब तक उनका स्वयंवरण न हो तब तक राधा है या कृष्ण है। हाँ, तो यहाँ पर लिखा है जो सृष्टि के आरंभ में पुनः श्री नारायण और श्री लक्ष्मी सत्ययुगी बोला, तो भविष्य सत्ययुगी। हाँ, तो भविष्य तो है ही। सतयुग अभी शुरू हुआ या नहीं हुआ? संगम में ही शुरू होगा या सतयुग में ही शुरू होगा? संगम में ही शुरू होगा। तो सरस्वती ओम राधे की पूजा। हाँ जी, जैसे ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है
ऐसे सरस्वती प्रवेश नहीं कर सकती। छोटी माँ है तो छोटी माँ में प्रवेश करेगी। यहाँ संगम युग में बेहद का पार्ट है और सतयुग में देह का हद का पार्ट। और 5 ब्रह्मा आदि में पुस्तक हो जाती है। 5 ब्रह्मा आदि में पुस्तक हो जाती है। नहीं प्रत्यक्ष हो जाते हैं आदि में। ये तो एडवांस ज्ञान में आने के बाद पता चला। 5 ब्रह्मा कौन कौन? अभी तो बता दिए। एक रामबाली, ठीक है, गीता माता, हाँ, लिख रहा है। हाँ, और 2 ओम राधे भूल गए और छोटी माँ भूल गए। प्रूफ तो नहीं है बाबा बोलते हैं। हाँ, छोटी माँ में प्रवेश हुआ, ये तो प्रूफ नहीं है। तो आगे हो जाएगा। विष्णु का पार्ट पहले होता है या बाद में होता है? तो हैं? कांटे में आते हैं। हैं? जन्म तो प्योरिटी जैसे सुपुरुष आएगी। क्या सुपुरुष कांटे में प्रवेश करता है। सुपुरुष कांटे में प्रवेश करता है। पतित कामी कांटे में प्रवेश करता हूँ। यहाँ पतित कामी कांटे की बात नहीं है। यहाँ बात है कि प्रैक्टिकल में कार्य करने वाली आत्मा कौन। प्रैक्टिकल पार्ट विष्णु का है, ब्रह्मा का है या शंकर का है? प्रैक्टिकल प्योरिटी के द्वारा होता है। तो कौन करता है और कौन कराता है? कौन करता है? छोटी माँ छोटी माँ वाली आत्मा करती है। तो 63 जन्म में पीछे क्यों नहीं कर लिया प्रैक्टिकल पार्ट प्योरिटी का, जो संसार का कल्याण हो जाता है। ब्रह्मा की आत्मा में ही अगर सहन शक्ति भरी है, ब्रह्मा वाली आत्मा ही सहनशील है, तो 63 जन्मों में सहनशील बन के क्यों नहीं दिखा दिया? सारी दुनिया को बांध लेती, सारे चंद्रवंशियों को बांध लेती। ये सहन शक्ति का पार्ट दादा लेखराज ब्रह्मा की सूल में किसने बजाया? शिव ने बजाया। हम बच्चे कुछ भी नहीं करने लायक हैं, हम तो तमो प्रधान हैं। करण करावन हार कौन है? बाबा है। और बाबा, हाँ, राजरप्पा माँ किसको कहा जाता है? राजरप्पा माँ किसको कहा जाता है? रजरप्पा माँ। रजरप्पा क्या है? राजरप्पा माँ बाबा। राजरप्पा माँ किसको कहा? क्या रजरप्पा? अय्यप्पा। हाँ, वो माता रोज मुरली सुनती तो है नहीं, फिर वही बातें लेकर के सभा में माथा मारती है। यही बात हमको समझाओ। अय्यप्पा जो नाम रखा है, वो नाम ही साबित करता है। जिनके काले कपड़े होते हैं या सफेद कपड़े होते हैं? काले कपड़े होते हैं। तो काले कपड़े वाले काले काम करने वाले होंगे या व्हाइट काम करने वाले होंगे? जन्म जन्मांतर जिन्होंने बहुत काले काम किए हैं, तो संगम युग में आकर के वो शूटिंग काले कामों की ही करेंगे या व्हाइट वर्क करेंगे? काले काम ही करेंगे। और जन्मों में तो 1 गुना पाप चढ़ता है और संगम युग में 100 गुना पाप चढ़ता है, क्योंकि अंजाम कर लेते हैं।
आगे जन्म में तो खून से भी लिख करके देते थे, इस जन्म में तो स्टाम्प पेपर पर लिख लिख करके देते हैं, अंजाम करते हैं ये हमारा बाप है, और दुनिया को भी बखान करते हैं हमारा बाप आया हुआ, और खुद ऐसे ऐसे काम करते हैं कि दुनिया वालों के दांतों में उंगली दब जाती है। अरे ये कैसे भगवान के बच्चे। तो ऐसे ऐसे 100 गुना पाप का बोझ चढ़ाने वाले कम पाप के भागीदार दंड पाने वाले बनेंगे या ज्यादा सोटे खाने वाले बनेंगे? ज्यादा सोटे खाने वाले बनते हैं। तो जब ज्यादा सोटे लगते हैं तो जरूर मुंह से निकलेगा अय्यप्पा। तो वो आखिरी टाइम की उनको वो बात याद है, वो घड़ी उनको भूलती नहीं है। 63 जन्मों में इतनी सजाएं नहीं मिलती कड़ी, जितनी सजाएं संगम युग के अंत में धर्मराज बाप के द्वारा मिलती। वो धर्मराज बाप ही उनको बार बार याद आता है और नाम दिया है अय्यप्पा। बाबा असली में उनका नाम है हरिहर पुत्र। हरिहर पुत्र उसका नाम है, लेकिन हरिहर पुत्र तो गलत नाम क्या है? हरि नाम कृष्ण का है और हर नाम शंकर का है। वो जगत पिता है, वो जगत की माता है। तो माता और पिता दोनों के पुत्र है, माने प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी है। वो हैं भक्ति मार्ग के हरिहर पुत्र, और ये हैं ज्ञान मार्ग के हरिहर पुत्र। और बुलवकावली की क्या कहानी है? पहले इनकी कहानी सुन ले। हाँ 133 में बोला था कृष्ण वाली आत्मा 82 जन्म लेती है 1969 से पहले। है 1969 से पहले कृष्ण वाली आत्मा 82 जन्म लेती है। 69 से पहले और अपनी 83 ली है और शरीर में 84 लेगी, तो 13 में एक जन्म ज्यादा हुआ। हाँ ये 333 में ऐसा था। अरे वो तो उन्होंने बेसिक नॉलेज की किताब में ही लिख रखा है, मुरली के महावाक्य में ही बोल रखा है कि त्रेता में कोई कोई आत्माएं 13 जन्म भी लेती है। तो जो 13 जन्म लेती हैं वो वही आत्माएं हैं जिनका संगम युग में एक साकार जन्म, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म कम हो जाता है। जो एडवांस के बच्चे हैं उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म देखने में आवेगा या सूक्ष्म शरीर होगा? देखने में आवेगा। और उन आत्माओं का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम तो करेंगी हनुमान के मिसल, लेकिन वो शरीर उनका देखने में नहीं आवेगा। तो शरीर भी तो चाहिए, तो वो एक जन्म उनका वहां ऐड हो जाता है त्रेता में। इसलिए वो चंद्रवंशी हैं, चंद्रमा के वंशी हैं, चंद्रमा की बनाई हुई बताई हुई रीति भीति पर चलने वाले हैं। ज्ञान सूर्य की मुरलियों को उतना ध्यान देने वाले नहीं है। बुलवकावली की कहानी क्या है बाबा? मुरली में दीवा बुझाई देती है, तुम दीवा बार बार जलाते हो। कौन सा दीवा है? ये आत्मा रूपी दीपक है। तुम बार बार याद करते हो, आत्मा रूपी दीपक जगाते हो, और माया दीवा बुझा देती है।
बाबा, महीना में एक बार मिनी मधुबन आना मेरे लिए मुश्किल है। मेरे युगल भट्ठी किया है, परंतु अभी ज्ञान में चलता नहीं, हमको आने देता नहीं। फिर पैसे का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि युगल कमाई करता नहीं। और माता कमाई करती है। और बाबा क्या कहते? माता को कमाई नहीं करना चाहिए, माता कन्या। बाबा कहते कन्याओं माताओं को पेट के लिए माथा नहीं मारना है। और माता क्लास तो करती है या बोलती है, लिखती है, लेकिन बाबा की बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती है। तो बाबा का सन्मुख क्लास करती है या विमुख कहा जाए? माता कहेगी अगर मैं भी कमाई नहीं कमाऊंगी तो परिवार का हाल क्या होगा? क्या ये जो भी परिवार श्रीमत के बरखिलाफ चल रहे हैं, वो अंत तक उनकी पारिवारिक व्यवस्था बनी रहेगी या वो परिवार टूट फूट के छिन्न भिन्न हो जाएंगे? वो तो छिन्न भिन्न होने ही हैं। तो हम श्रीमत की बरखिलाफी क्यों करें? और श्रीमत की बरखिलाफी करने का भी कोई तो कारण होता है। कुछ तो प्राप्ति होती है। प्राप्ति के बगैर कोई काम होता है क्या? वो अल्पकाल की प्राप्ति होती है या सदाकाल की प्राप्ति होती है? अल्पकाल की प्राप्ति होती है। अल्पकाल की प्राप्ति के पीछे श्रीमत की बरखिलाफी कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है। पैसे की भी प्रॉब्लम है, तो पूछा है क्या मैं बाबा के आने पर क्लास में आ सकती हूं या नहीं आ सकती हूं? मिनी मधुबन में जो संगठन क्लास होता है संडे, उसमें भी मैं नहीं आ सकती। और गीता पाठशाला में मैं रेगुलर क्लास करती हूँ, लेकिन श्रीमत पर नहीं चल सकती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ खास प्राप्ति होती है नहीं? अल्पकाल की होती है या सदाकाल की? अल्पकाल की कुछ खास प्राप्ति है। क्या प्राप्ति होती है? हैं? क्या प्राप्ति होती है? हैं? खाना पीना? जीवन भर की कमाई। हाँ, अल्पकाल का सुख मिलता है, क्षणभंगुर सुख मिलता है। उसके पीछे
बाबा के क्लास में आना भी भले बंद हो जाए, उसके लिए पैसा नहीं है। अरे बाबा तो कहते हैं अगर बांधेली माताएं हैं तो जैसे बाबा के क्लास में आ सकती हैं 2 महीने में एक बार, तो क्या महीने में एक बार संगठन क्लास अटेंड नहीं कर सकती? कर सकती। उसके लिए बांधेलापन नहीं है बाबा के क्लास में आने के लिए है। बाबा के क्लास में आने के लिए बांधेलापन याद आ जाता है कि मैं बांधेली हूं इसलिए मैं क्लास में नहीं आ सकती। ये तो बात ठीक नहीं। अगर ब्राह्मण परिवार ही नहीं है तो फिर बाबा साथ देगा है? नहीं देगा। बाबा है तो बाबा का ब्राह्मण परिवार भी है। और दूसरी बात, बांधेली हूं मुरली में बोला ऐसा कौन कहती हैं? शेरनी शक्तियां कहती हैं या बकरियां भेड़ बकरियां कहती हैं? शेरनी शक्तियां कहती हैं। जो भेड़ बकरी हैं वो कहती हैं बांधेली हूं। नहीं तो लौकिक दुनिया में एक चरित्र बहुत प्रसिद्ध है माताओं का। कौन सा चरित्र? त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। अरे त्रिया चरित्र से तो देवताएं भी हार गए। तो ये पति क्या चीज है? लेकिन कोई न कोई बाबा को बहानेबाजी करनी है। सेंटर में बाबा के आने पर साइन करने में बहुत देर होता है, समय ज्यादा लग रहा है। इसका क्या समाधान है? इसका समाधान यही है कि ये भी एक सेवा है। कोई भाई ऐसा निकले जो एंट्री करने के लिए सक्षम हो, भाइयों की एंट्री करे फटाफट, और कोई माता ऐसी निकले पढ़ी लिखी जो माताओं की एंट्री फटाफट करे। नहीं हो सकता क्या? फिर बाबा बार बार पूरा एड्रेस लिखना जरूरी होता है? बार बार पूरा एड्रेस लिखना जरूरी होता है? हर बार टेलीफोन पूरा एड्रेस लिखा जाता है बार बार? टेलीफोन तो लिखना इसलिए जरूरी कि आजकल मोबाइल में रोज रोज नंबर बदल जाते हैं। गांव थाना तो नहीं बदलता बाबा, गांव जिला तो नहीं बदलता, बाकी एड्रेस तो बार बार नहीं बदलता। जो एंट्री कराने वाला है वो इतना जानकार होना चाहिए परिवार का, जो देखे कि ये पुराना है तो बार बार लिखाने से कोई फायदा नहीं, ये तो ठीक है। और नया है तो लिखाना लाजिमी है। हाँ है? बहन को अलग कर दीजिए, भाई को अलग कर दीजिए, हाँ हाँ माता को अलग कर दीजिए। ठीक है, अलग अलग रजिस्टर कर दो, कर दो है? तो भाइयों में 2 भाई निकाल लो।
माताओं में 2 माताएं ऐसी निकल पड़े जो अलग अलग एंट्री करे। उन्हीं कागजों को कागजों पे करो और उन्हीं कागजों को रजिस्टर में ऐड करते जाओ। सीरियल नंबर मत डालो। बाद में सीरियल नंबर डाल दो। एक और समस्या पर्सनल, स्थानीय कोई गीता पाठशाला नहीं है। घर में शक्ति भवन, मेरा 4 भाई माता होता है, तो क्या भाई लोग क्लास कर सकते हैं? अरे जब घर के ही लोग हैं, परिवार के हैं, तो क्लास क्यों नहीं कर सकते? आस पास का 2-1 भाई भी आता है कभी कभी, तो शक्ति भवन कहाँ रहा? वो तो गीता पाठशाला हो गई। इसमें बाधा क्या है? हैं? गीता पाठशाला मत छीनिए, नहीं तो सब गिर पड़ेंगे। कौन छीन रहा है? कभी कभी ऐसे बोलते हैं माता जी, तो माता जी से तो बहस नहीं कर सकता है। बोलते कि गीता पाठशाला कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता, आता तो है ही। हाँ। ब्रह्मा की 1000 भुजाएं गाई हुई हैं, सहयोगी 1000 भुजाएं क्या 16,000 के राज परिवार में से ही होंगी, या बाहर की साहूकार प्रजा भी 1000 भुजा में आएगी? क्यों बाहर वाले सहयोगी नहीं बन सकते? तो बाहर वाले भी आ सकते हैं। मट्ठी करने के बाद जो विकार में गिर जाते हैं, शादी कर लेते हैं, या अनिश्चय बुद्धि होकर श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, फिर कुछ दिन बाद भूल को समझ करके लौट आते हैं, पश्चाताप करते हैं और अच्छा पुरुषार्थ करने का प्रयास करते हैं, तो क्या उनका दास दासी का ही पद फिक्स होगा, या कोशिश करने से ऊंच पद पाए सकते हैं? ऊंच पद पाए सकते हैं, हाँ, जब छोड़ के गए, अनिश्चय बुद्धि बने, या यज्ञ में धोखा दे के चले गए, उस समय तक शूटिंग हो गई। जिस समय धोखा दिया, और जब तक अनिश्चय बुद्धि रहे दास दासी बनने की या प्रजा वर्ग में जाने की, फिर जब दोबारा आ गए, भट्टी कर ली, पश्चाताप कर लिया, माफीनामा भी लिख दिया, अच्छा पुरुषार्थ भी करते हैं, रेगुलर स्टूडेंट भी हैं, सेवा भी करते हैं, अमृत बेला भी करते हैं, तो आगे जरूर बढ़ेंगे। लेकिन बाबा ने कहा उतना आगे नहीं बढ़ सकते जितना पहले पहले जब ज्ञान में आए थे, सतो प्रधान स्टेज में, उतना आगे नहीं बढ़ेंगे, उतना ऊंच पद नहीं पा सकते।
और हैं? नाम नाम नहीं होता है तो राधा कृष्ण ये नाम नहीं है, हैं? अरे हल्की भाषा होती है, ज्यादातर कार्रवाई इशारे से होती है, क्योंकि संकल्प सबके मिले हुए हैं, संस्कार सबके मिले हुए हैं। संकल्प और संस्कारों में कोई की आपस में टकरार होती नहीं है, इसलिए वाइब्रेशन से ही, इशारे मात्र से ही एक दूसरे की बात समझ लेते हैं, ज्यादा नहीं बोलते। हाँ, भाषा होगी लेकिन हिंदी से मिलती जुलती भाषा होगी और बहुत थोड़ा बोलेंगे। जो बाबा ने लक्ष्य दिया है, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो।